आज हम बात करेंगे लिवर्स के बारे में। तो लिवर्स एक सिंपल मशीन्स है जो हमारा काम आसान कर देती है। ओके, तो जैसे कि हम अगर देखें तो वेल पुलिंग, जो वेल से मतलब कुएं से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वेल पुली क्या करता है कि वो डायरेक्शन चेंज कर देता है रस्सी की, ताकि हम बकेट को ऊपर खींच सके। हम खींच तो इस डायरेक्शन में रहते हैं, लेकिन पानी नीचे से ऊपर आता है। तो पुलिस का काम रहता है डायरेक्शन को चेंज करना, प्लस वो फोर्स को भी एडजस्ट करती है, ताकि हमारा काम ज्यादा एफिशिएंटली हो। ओके, तो लिवर्स के बहुत सारे टाइप्स है, जो कि है तीन क्लासेस। ओके, तो पहला है क्लास वन लिवर। क्लास वन लिवर का बेस्ट एग्जांपल है एक सीसॉ। तो जैसे सीसॉ में एक बच्चू एक तरफ बैठता है, दूसरा बच्चू दूसरी तरफ बैठता है, और जब एक बच्चू नीचे जाता है, दूसरा बच्चू ऊपर आता है, राइट। और इसी तरह के लिवर को हम बहुत सारे अलग चीजों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई चीज उठानी हो तो भी इस तरह के लिवर को यूज करते हैं, जहां पर एक सामान को एक तरफ रखा जाता है, बीच में कोई फलक्रम बनाया जाता है और दूसरी तरफ से फोर्स अप्लाई किया जाता है ताकि वो चीज उठ जाए। ओके, तो वो है क्लास वन लिवर। तो इसमें होता क्या है, द फलक्रम जिसे हम कहते हैं, जो कि डायरेक्शन या फोर्स को चेंज करता है, वो बीच में रहता है, और दोनों साइड्स होते हैं रेजिस्टेंस एंड एफोर्ट। तो एफोर्ट वो फोर्स है जो हमने लगाया है, एंड रेजिस्टेंस वो चीज या फिर हेवी लोड है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो क्लास वन लिवर का बेस्ट एग्जांपल है एक सीसॉ। अगर बायोमैकेनिक्स देखें तो सीसॉ की तरह ही एक लिवर हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है, जो कि एक सीसॉ की तरह काम करता है, एंड दैट इज एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। तो एटलांटो ऑसिपिटल में जॉइंट के कंपोनेंट्स होते हैं, द कॉन्डाइल ऑफ द ऑसिपिट एंड द एटलस। ओके, द एटलस इज द C1 वर्टेब्रे, एंड ऑसिपिट जो कि हमारे स्कल का नीचे वाला पार्ट। तो उसमें होता क्या है कि ऑसिपिट के कॉन्डाइल्स एटलस के कॉन्डाइल्स में इस तरह फिट होते हैं कि दे वर्क लाइक अ सीसॉ। तो जब हम नेक को नीचे करते हैं, तब कॉन्डाइल्स नीचे की तरफ जाता है एक सीसॉ की तरफ, एंड जब हम गर्दन एक्सटेंड करते हैं तो पीछे की तरफ जाता है। अभी इसमें एफर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है? The resistance is the weight of our skull bone and the effort is the activity of the muscles. तो जब हम flex कर रहे हैं, the effort is by the posterior neck muscles, and जब हम extend कर रहे हैं, effort is by the anterior neck muscles. So that is about the class 1 liver that is present in atlanto-occipital joint. चलिए अब हम बात करते हैं क्लास 2 लिवर। क्लास 2 लेवल में क्या होता है कि द फल्क्रम जिसे हम कहते हैं, वो होता है एक्सट्रीम एंड पे। ओके, क्लास 1 लेवल में फल्क्रम बीच में रहता है। ओके, व्हाट इज द फल्क्रम? जैसे मैंने बोला कि वो कोई भी जॉइंट है जो कि डायरेक्शन चेंज करने में हमें मदद करता है, या फिर फोर्स को चेंज करने के लिए काम करता है। इट वर्क्स लाइक अ जॉइंट। सो क्लास 1 में फल्क्रम बीच में रहता है, एंड क्लास 2 में फल्क्रम एंड पे रहता है। बीच में होता है रेजिस्टेंस, एंड द अदर एंड पे होता है एफोर्ट। तो क्लास 1 में फल्क्रम बीच में, एफोर्ट एंड रेजिस्टेंस साइड्स में। क्लास 2 में रेजिस्टेंस बीच में, एफोर्ट एंड फल्क्रम साइड्स। ओके, अब हम इसका एग्जांपल देखें तो वो है एक वेइंग कार्ट। जैसे हमारे डीमार्ट का ट्रॉली रहता है, एक वेइंग कार्ट करके रहता है जो ट्रॉली की तरह ही इट इज सेम, बस उसमें दो ही व्हील्स रहते हैं आगे की तरफ। इधर हैंडल होता है एंड यहाँ पर एक सपोर्ट होता है। ओके, तो इसमें लेबरर्स क्या करते हैं कि इसमें वेट रखा जाता है और वो उसे पुश करते हैं आगे की तरफ। ओके, तो इसमें द रेजिस्टेंस इज इन सेंटर, फल्क्रम हमारा एक तरफ है जो कि है ये व्हील, और ये है एफोर्ट।
अभी इस क्लास 2 लेवल में जो रेजिस्टेंस होता है वो बीच में होता है। जैसे ही इसको ऊपर थोड़ा सा टिल्ट करके पुश करेंगे तो पूरा फलक्रम वर्क्स टू टेक द लोड एंड रेजिस्टेंस इज द लोड। ओके, तो हम मैक्सिमम वेट इसमें कैरी कर सकते हैं। ओके, दैट इज अबाउट क्लास 2 लेवल। इसको अगर हम बायोमैकेनिकली देखिए तो इसका एग्जाम्पल है टेंडो अक्यूलिस टेंडन। अभी हम इसे अगर इलेबोरेट करें तो कंसिडर करो कि ये हमारा हील है। जब हम टिप टो करते हैं मतलब हमारे टोस पे ऊपर खड़े होते हैं तो काम कर रहे होते हैं हमारे गैस्ट्रोसोलियस एंड द टेंडो अक्यूलिस टेंडन अटैच होता है हील पे। तो दैट इज द एफर्ट, वो काम करता है एज अ एफर्ट क्योंकि वो हम कर रहे हैं, राइट। तो टेंडो अक्यूलिस टेंडन इज द एफर्ट। रेजिस्टेंस है हमारा बॉडी वेट जो कि सेंटर में आ जाता है एंड जो फलक्रम है वो है हमारा मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट। ओके, दैट इज मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट। ओके, दिस इज अबाउट क्लास 2 लेवल। क्लास 2 लेवल में रेजिस्टेंस बीच में होता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लास 2 लेवल जो हमें याद रखना। चलिए अब बात करते हैं क्लास 3 लेवल। तो क्लास 3 लेवल में क्या होता है, द फलक्रम इज एट द अदर एंड, एट वन एंड। क्योंकि क्लास 2 लेवल की तरह ही क्लास 3 लेवल में भी फलक्रम एक एंड पे होता है, बीच में होता है एफर्ट और एंड में होता है रेजिस्टेंस। ओके, तो ये सबसे जरूरी है याद रखना कि क्लास 1 में फलक्रम बीच में होता है, क्लास 2 में रेजिस्टेंस बीच में होता है एंड क्लास 3 में एफर्ट बीच में होता है। ओके, FRE ऐसा याद रख सकते हो या फिर आप एग्जाम्पल्स याद रख लो तो हमें ये याद रहेगा कि कौन से इसमें क्या बीच में होता है। ओके, तो क्लास 3 लेवल में एफर्ट बीच में होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टॉन्ग्स। ओके, टॉन्ग्स यानी हमारी जो किचन में पकड़ इस्तेमाल की जाती है। ओके, हमारी मम्मी इस्तेमाल करती है पकड़। ओके, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ टॉन्ग्स। अभी इसमें क्या होता है कि जो फलक्रम होता है, ओके, अगर हम इसे देखिए डायग्राम की तरह इट इज समवट लाइक दिस, है ना। तो इसमें क्या होता है, दिस इज द फलक्रम। ओके, ये फलक्रम है, ये एक जॉइंट है, बीच में होता है एफर्ट क्योंकि हम इसको बीच में पकड़ते हैं एंड हम पापड़ या फिर पापड़ सेकते हैं या फिर रोटी बनाते हैं तभी हम इसे यूज करते हैं। तो बीच में होता है एफर्ट और यहाँ होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो भी चीज है जैसे हम उठा रहे हैं, ओके, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ क्लास 2 लेवल। ओके, द पेयर ऑफ टर्न्स। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, एफर्ट बीच में है, रेजिस्टेंस एंड फलक्रम अदर एंड्स पे है। और अगर हम इसका ह्यूमन एग्जाम्पल देखें जैसे बायोमैकेनिकल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल है हमारे बाइसेप्स मसल। ओके, तो बाइसेप्स मसल में क्या होता है, अगर हम ऐसा देखिए, दिस इज एल्बो जॉइंट। ओके, यहाँ पर है हमारा मसल बाइसेप्स मसल। बाइसेप्स मसल इंसर्ट होता है कहाँ पे, फोर आर्म बोन्स पे, राइट। तो इसके लिए वो थोड़ा सा आगे होता है जॉइंट से। ओके, द जॉइंट इज ऑफ कोर्स द एल्बो जॉइंट। दिस इज द फलक्रम, दिस इज द एफर्ट एंड दिस इज द रेजिस्टेंस। ओके, अगर हम हाथ में कोई भी चीज पकड़ रहे हैं, ओके, एनीथिंग, एनी लोड अगर हम पकड़ रहे हैं, जैसे बाइसेप्स कर्ल करते वक्त हम डंबल पकड़ रहे हैं, तो द डंबल इज द
तो बाइसेप्स में एंड पे होता है रेजिस्टेंस, कोई भी चीज जो हम हाथ में पकड़ रहे हैं, ओके, सो दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लिवर। ओके, तो इसमें एफर्ट बीच में है क्योंकि द बाइसेप्स मसल इंसर्ट्स ओवर द फोर आर्म मसल्स। ओके, वो ह्यूमरस पे जॉइंट है, वो ह्यूमरस पे इंसर्टेड नहीं है। इट इज स्लाइटली, इट इज एंटीरियर टू द एल्बो जॉइंट। ओके, इसके लिए एफर्ट है बीच में, फुलक्रम है एक एंड पे, दैट इज द एल्बो जॉइंट, एंड द रेजिस्टेंस इन एनीथिंग दैट इज देयर होल्डिंग द हैंड। ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि फोर आर्म वेट भी, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लिवर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इसमें याद रखनी है वो है बीच सेंटर पोजिशन में क्या है। ओके, इससे हमें हेल्प होगी कि हम इस लिवर के मैकेनिज्म को समझे। ओके, याद रखिए एग्जाम्पल्स, ताकि एग्जाम्पल्स के हिसाब से भी अंडरस्टैंड क्यों कि हाँ ये बीच में आता है। ओके, और जो बायोमैकेनिकल एग्जाम्पल्स है वो हमें मदद करते हैं ये अंडरस्टैंड करने में कि मसल पुल किस तरह काम कर रहा है उस स्पेसिफिक जॉइंट में। ओके, उसके रिजल्ट्स क्या है। ओके, तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें लिवर में याद रखनी है, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, तो मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज हमें ये समझ में हेल्प करता है कि हमारे बेनिफिट्स क्या है इस केस में। ओके, लिवर हमें क्या बेनिफिट्स दे रहा है। द मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ एफर्ट आर्म अपॉन द रेजिस्टेंस आर्म, या हम ऐसा भी कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ द एफर्ट फोर्स अपॉन द रेजिस्टेंस फोर्स। Okay, the input force and the output force, the ratio of input force to the output force। ठीक, तो हम अभी रेजिस्टेंस आर्म और एफर्ट आर्म को समझते हैं। रेजिस्टेंस आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड द फुलक्रम, एफर्ट आर्म इज द डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड द फुलक्रम। दिस इज द एफर्ट आर्म एंड दिस इज द रेजिस्टेंस। ये हो गया क्लास वन लेवल में। तो क्लास वन लेवल में मैकेनिकल एडवांटेज, क्लास वन लेवल में मैकेनिकल एडवांटेज इज वन, क्योंकि फुलक्रम सेंटर में पोजीशन है, इसीलिए द एफर्ट आर्म एंड द रेजिस्टेंस आर्म का रेशियो वन हो जाता। ओके, तो क्लास वन लेवल में मैकेनिकल एडवांटेज इज वन। क्लास टू लेवल में this is the resistance arm and this is the effort arm। इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन रेजिस्टेंस आर्म। तो इसमें एफर्ट आर्म बहुत बड़ा है, इट इज ह्यूज, इट इज अ ग्रेटर नंबर, इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वन। ओके, सो हम अगर देखिए the mechanical advantage is greater than वन। क्लास थ्री लेवल में हम देखें तो this is the resistance arm and this is the effort arm। Hence, the mechanical advantage is less than वन। ओके, क्योंकि अगर हम इसका रेशियो देखिए, रेजिस्टेंस आर्म बड़ा है और एफर्ट आर्म छोटा है, तो इसलिए अगर हम कहें कि वन अपॉन टू इज हाफ, तो हाफ इज अ स्मॉलर नंबर, राइट, इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वन।
these are the things that we need to keep in mind. Okay. तो जैसे मैंने कहा मैकेनिकल एडवांटेज हमें बेनिफिट्स बताते हैं. ओके, बेनिफिट्स हमें जो लेवल से मिल रहे हैं. तो क्लास 1 लेवल में क्या होता है कि एफर्ट एंड रेजिस्टेंस आर ऑफ इक्वल लेंथ. ओके, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं. ओके, जिस चीज को हम याद रखते हैं, अगर एक तरफ वेट ज्यादा हो गया तो दूसरे एंड वाले इंसान नीचे आ ही नहीं पाएगा, तो ऊपर ही लटका रहेगा, राइट. तो दिस क्लास इज द लेवल ऑफ स्टेबिलिटी. So class 1 lever is the lever of stability. Okay. क्लास 2 लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेजेस ग्रेटर देन. ओके, मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा है. क्या ज्यादा है? इसमें हम बहुत ज्यादा लोड कैरी कर सकते हैं. तो अगर एक इंसान 25 किलो की गोली कैरी कर सकता है तो इस टूल को यूज करके, दैट इज द वेइंग कार, इसे यूज करके इंसान 50 या मे बी 100 किलो की गोली को भी कैरी कर सकता है, राइट. तो इसमें हमें ज्यादा वेट कैरी करने का बेनिफिट मिल रहा है. इसीलिए दिस क्लास इज कॉल्ड एज द क्लास ऑफ लेवल ऑफ पावर. ओके, तो ये है लेवल ऑफ पावर. अभी हम बात करें क्लास 3 लेवल की, तो क्लास 3 लेवल में मैकेनिकल एडवांटेजेस लेस देन 1. तो इसमें हमें लोड का बेनिफिट नहीं मिल रहा. ओके, मैकेनिकल एडवांटेज कम है, इसके लिए इसमें स्पीड ज्यादा है. ओके, हम जिस स्पीड से टर्म्स से कोई चीज पकड़ सकते हैं उससे हम हाथ से इतना ज्यादा स्पीड नहीं. ओके, क्लास 3 लेवल में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है लेस देन 1. तो इसमें हमें लोड कैरी करने नहीं मिलता, क्योंकि इसमें हमें स्पीड का बेनिफिट. इसीलिए क्लास 3 इज कॉल्ड एज द लेवल ऑफ स्पीड. So this is the class of stability, this is the class of power, and this is the class of speed. Okay.